इतना जुट गया है कि सब ने आत्महत्या की, सुसाइड की, क्या मामला है? पूरे मामले के तहत तक पुलिस विभाग के पदाधिकारी को जाना चाहिए, वहां की राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और पूरे देश के आईपीएस को एक होने की आवश्यकता है। एक दूसरे की कमी ना निकालें। आईएएस से सीख लीजिए, क्या करता है आईएएस? सब घोटाला कर देता है, एक दूसरे की शिकायत नहीं करता है। हमारा कार्य तनाव 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 तनाव। पूरे देश की बात कीजिए तो पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे हर व्यक्ति उम्मीद रखता है। देश का प्रधानमंत्री हो या जंतर मंतर की बात हो, राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो या किसी विभाग की बात हो, सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, पुलिस चाहिए, पुलिस चाहिए। लेकिन त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़े का सुसाइड नोट और संदिग्ध स्थिति में मौत, लोग कहते हैं कि ये चर्चा ये भी है कि आत्महत्या जैसी बात भी सामने आई है। 94 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अनुराग जी, वह 2-2 बार सीबीआई में रहे, कई बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बहुत महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई, ऐसा क्या तनाव आ गया है कि उतने डीजीपी के पद पर बैठे पदाधिकारी को अपने ही हेडक्वार्टर में कहा कि शौचालय में फंदा लगा लिया है। इतनी खराब परिस्थिति आईपीएस की होने जा रही है देश में, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अभी भी यदि आईपीएस पदाधिकारी अपनी नींद से नहीं जगेंगे और बेवजह अपने आप को काबिल दिखाने के लिए, सरकार के नजर में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किसी को फंसा देना, बेवजह किसी पर भी आरोप लगा देना, एक दूसरे की दिन भर शिकायत करना, ये आईपीएस में ये बीमारी जब तक ठीक नहीं होगी तो ये पुलिस से, सिपाही से लेकर जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी और डीजीपी, पुलिस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक सब तनाव में है। कोई ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहा है, इंस्पेक्टर मिल गया या मान लीजिए डीएसपी मिल गया, ट्रैफिक कैसे ड्यूटी कर रहा है, वहां कैसे बैठे हुए थे, धूप है तो क्या हुआ, अब अपना चौराहे पर रहिए, चौराहे पर ड्यूटी कीजिए। और वो सिपाही दिन भर तनाव में रहेगा। अब डीजीपी यदि आ रहे हैं, डीजीपी को मान लीजिए कोई कुछ मुख्यमंत्री कुछ बोल दिया, गृह सचिव कुछ बोल दिया, अब डीजीपी आग बबूला है भाई, तनाव में है। अब ये सोचना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों को, देश में जो उच्च संस्थान पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कि भाई आपके इस राज्य में कोई भी राज्य हो, त्रिपुरा का डीजीपी 94 बैच मायने रखता है। 94 से लेकर 2026 21 जुलाई हो गया। आप देखिए लमसम कितने साल ये हो गए, 32 साल से भी ऊपर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इतना लंबा करियर जो आपकी पुलिस की सेवा में दे दिया और वह पदाधिकारी भी तनाव में लेके आत्महत्या कर रहा है। पुलिस को, त्रिपुरा पुलिस को और गृह मंत्रालय को और वह पदाधिकारी सीबीआई में 2-2 बार सेवा दिया है। मैं सीबीआई से अनुरोध करता हूं कि जरा सा भी आंख में पानी है तो राज्य सरकार अनुमति दे या ना दे, जो डीजीपी साहब ने फांसी लगाई है या न लगाई है, किन परिस्थिति में अनुराग धनखड़े की मौत पुलिस हेडक्वार्टर में हुई है। यदि सीबीआई को जरा सा भी आंखों में पानी है, जरा सा भी बचा है आंख में पानी, बड़ी जांच एजेंसी है, जो पदाधिकारी आपके विभाग में 2 बार सेवा दे चुका है, क्यों नहीं उसकी मौत की जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थिति में वह तनाव में आके उसमें आत्महत्या की या कोई अन्य कारण है, क्या कारण है, उस व्यक्ति के तह तक जाना चाहिए। तनाव किसने दिया? तो अभी वर्तमान जो एक कलयुग है, पर्दे के पीछे की बात मानिए तो एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को दिन भर तनाव देगा। कोई भी किसी को जमाना है, मुंह दिया है, मैं भी बोल रहा हूं,
कोई भी किसी को कह देगा अब तो गड़बड़ है, अब से तो काम हो नहीं रहा है। अब मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग की बात मैं कर रहा हूं, बिहार पुलिस मुख्यालय की मैं बात कर रहा हूं, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, पूरा बिहार जानता है। 2 डीआईजी खुलेआम, एक डीआईजी, अब दोनों डीआईजी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दोनों डीआईजी पुलिस मुख्यालय की ऑनलाइन बैठक में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये आईपीएस की क्या एकता है? आप ग्रुप बना लिए हैं खाली आईपीएस का, गुड मॉर्निंग करने के लिए, मैसेज करने के लिए। पूर्णिया के शहीद आईजी विनोद कुमार के परिवार से कभी कोई मिला जाके? पुलिस हेडक्वार्टर का कोई आईपीएस? विनोद कुमार भागलपुर आईजी रहे, पूर्णिया रहे, कोरोना में शहीद हो गए, और जो कई कारण है वे मैं आज के दिन नहीं गिनाना चाहता हूं। क्या है कोई पुलिस मुख्यालय में जो कहता है कि मैं ईमानदार हूं और जिम्मेदारी को समझता हूं? जो शहीद विनोद कुमार के परिवार से, उसके बच्चों से जाके मिला है? आप तो फंसा दिए किसी को निगरानी में, आर्थिक अपराध इकाई में। अब क्या उसके दिल पर गुजर रही है? कोई दूसरा बिहार में यदि कोई आईपीएस फांसी लगा लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मुख्यमंत्री जी, मुझे ये जानकारी है पर्दे के पीछे, मैं नहीं कह सकता हूं कि सच है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं सच है, झूठी है, लेकिन सुना जाए। एक पुलिस हेडक्वार्टर का प्रभावशाली पदाधिकारी इन दिनों तनाव में है। क्यों तनाव में है? कभी सोचता है सरकार मुझे हटा देगी, कभी सोचता है मुख्यमंत्री है, भाई मुख्यमंत्री तो है, कुछ भी बोलेंगे, मुख्य सचिव है तो डांट भी सकते हैं। तो डीजीपी से ऊपर जितने भी पदाधिकारी हैं आईएएस लेवल में, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको क्या तनाव है? तनाव तो पुलिस विभाग को है। सिपाही, जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी। आप देखिए जितेंद्र कुमार है, बीएमपी में है, वहां बीएमपी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कभी किसी का कुक ले लेते हैं, कभी किसी का ड्राइवर ले लेते हैं। 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। ये क्या जितेंद्र बाबू, मैं तो आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूं, भागलपुर ट्रेनिंग किए, भागलपुर आईजी रहे, आईपीएस के पीछे पड़ जाता है। अरे आप देखिए क्या स्थिति हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। एक पूरा चैनल, पूरा कोई यूट्यूब, सोशल मीडिया में त्रिपुरा के जो डीजीपी की मौत हुई है और वह कई महत्वपूर्ण पदों में केंद्र में भी तैनात रहे हैं। यदि जरा सा भी आंख में पानी है, गृह मंत्रालय को जांच होनी चाहिए। त्रिपुरा के डीजीपी के मौत के मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके मोबाइल की जांच होनी चाहिए। हर व्यक्ति की कमजोरी है, हर व्यक्ति की, मेरी भी है। यदि मैं कुछ काम करना चाहता हूं, कोई सूचना भी लेना चाहता हूं, तो हर व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग करता है। तो अंतिम बार उनकी मौत के बाद जब पुलिस हेडक्वार्टर में फंदा लगा रहे थे या सही में उन्होंने आत्महत्या की है, तो अंतिम बार किसे व्हाट्सएप किया, किसे कॉल किया, किससे बातचीत की अनुराग जी ने? और उनके परिवार के साथ भारत सरकार सहित अन्य राज्य के डीजीपी को सिंपैथी होनी चाहिए कि इस दुख की घड़ी में हर आईपीएस पदाधिकारी को, पूरे देश के आईपीएस पदाधिकारी को एक होने की आवश्यकता है। पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए, एक से एक घोटाला होता है। बड़े बड़े आईएएस का नाम आया सृजन घोटाले में। मैं जानता हूं कितने आईएएस पदाधिकारी दोषी है, वो आज भी सेवा दे रहे हैं, नहीं फंसे हैं, उनके गिरबान तक सीबीआई के हाथ नहीं आ पाए हैं। इस अगस्त को 9 साल या 10 साल पूरे हो जाएंगे। 7 अगस्त 2017 या 16 का ये मामला है सृजन घोटाले का। मेरे हिसाब से 9 साल या 10 साल इस पूरे मामले को होने जा रहे हैं, लेकिन आईएएस पदाधिकारी, पूरे मामले में आईएएस पदाधिकारी दोषी है। अभी एक जेल गया प्रेम कुमार, वो जेल से आया, बाहर आया, नहीं आया, पीए था। अब ये बताइए कि जो पदाधिकारी डीएम है और वो पीए नहीं है, स्टोनों का जो पद है, जो पीए का पद है, स्टोनों का तैनाती होती है डीएम के यहाँ, वहां कोई और ही आदमी सेवा दे रहा है 16-17 साल से। ये क्या हो रहा है?
मुख्यमंत्री जी और देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी से हमारा चैनल ये अपील करता है कि त्रिपुरा के डीजीपी के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, सीबीआई से कराई जाए। किन परिस्थिति में त्रिपुरा के डीजीपी ने आत्महत्या की, सुसाइड की, क्या मामला है, पूरे मामले के तह तक पुलिस विभाग के पदाधिकारी को जाना चाहिए। वहां की राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और पूरे देश के आईपीएस को एक होने की आवश्यकता है। एक दूसरे की कमी ना निकालें। आईएएस से सीख लीजिए, क्या करता है आईएएस, सब घोटाला कर देता है, एक दूसरे की शिकायत नहीं करता है। हमारा कार्य नहीं है किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। इस बीच खबर है कि अभी अभी कुछ देर पहले आज एक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है बिहार में, और डीएसपी का नाम है मनोज कुमार, और डीएसपी यातायात औरंगाबाद से पोस्टिंग पटना हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी में मनोज कुमार की पोस्टिंग हुई है। एक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है मनोज कुमार की, और फिर एक लेटर डीजीपी का निकला है। 20 तारीख का ये लेटर है, 20/7 का, 20 जुलाई का, कि ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस मुख्यालय में कुछ खास पुलिस पदाधिकारी कर्मी बार बार पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। बिहार पुलिस नियम के अनुसार किसी भी कर्मी को अपना साधारण कर्तव्य दक्षता पूर्व संपादित करने के लिए नगद पुरस्कार न दिया जाए, बिल्कुल उसी स्थिति में दिया जाएगा कि उसने असाधारण कर्तव्य निष्ठा और साहस ईमानदारी का परिचय दिखाया हो। एक लेटर डीजीपी का जारी हुआ है, वो लेटर भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा। लेकिन गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। गृह मंत्रालय सहित आईबी सीबीआई को गंभीर होना पड़ेगा। किन परिस्थिति में त्रिपुरा के डीजीपी की मौत हुई है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।